अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल आपके सामने हाजिर हुआ हूँ मईशत के बारे में। नए साल में क्या अहम खबरें गर्दिश कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, साल गुज़िश्ता हमारे लिए बहुत सारी माशी परेशानियों का सबब तो बना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोविड के हालात से हम बतदरीज निकलते चले गए, लॉकडाउन ख़त्म होता चला गया और गवर्नमेंट की कुछ ऐसी फिस्कल मेजर्स लिए गए जिसकी वजह से मईशत में संभाला मिल सका। 2021 का आगाज अच्छी खबरों के साथ हुआ और हमने उन खबरों से आपको बर वक्त आगाही देते रहे 2021 के जनवरी में क्या अहम खबरें इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मरकजी बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का इजरा किया और शरह सूद 7% पर बरकरार रखा। जाहिर है इसकी बुनियादी वजह यह है, मईशत के पहिए को हुकूमत को जारी रखने के लिए, उसको मुकम्मल तौर पर बहाल करने के लिए जरूरी है कि शरह सूद को कम अज कम रखा जाए। गो के स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से और ताजिर बरादरी की जानिब से मजीद कमी का मुतालबा ज़ेरे गौर रहा, लेकिन बहरहाल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 7% पे इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा, जो कि एक अच्छी साइन है जिसका बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया गया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और मार्केट अपने हाईज की तरफ गामजन है। 46,000 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट बढ़ चुकी है और गुज़िश्ता दिनों हमने रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन देखी इन अ सिंगल डे। More than 880 million shares have been traded in a single day, जो कि 13 साल का एक बड़ा रिकॉर्ड है। मईशत में सरगर्मियां बहाल हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेजी से काम कर रहा है, शरह सूद का फायदा उठाया जा रहा है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं और उनकी प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से रोजगार के मौके क्रिएट होंगे, मईशत में बेहतरी के आसार पैदा होंगे और हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट सेक्टर के अंदर बेहतरीन और नुमाया तेजी देखने में आई है। इसी तरह जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है वो सबसे बड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। महंगाई से इस वक्त इस मुल्क की हुकूमत को लड़ना है और उसका सद्देबाब करना है। हाउस होल्ड इन्फ्लेशन नंबर्स में इजाफा हो रहा है, तेजी की वजह से ऑयल प्राइसेस में इजाफा होने की वजह से मकामी तौर पर तेल की कीमतों में इजाफा किया गया, बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ये दो बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं महंगाई के लिए। जाहिर है जब बिजली की कीमतों में इजाफा होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होता है, तेल की कीमतों में, फ्यूल की कीमतों में इजाफा होता है तो लॉजिस्टिक्स की कीमतों में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए कि महंगाई का सद्देबाब कर सके। इसके अलावा आपको पता है कि सर्कुलर डेट जो गर्दिशी कर्जा है वो हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है और उसकी में इजाफा हुआ चला जा रहा है। इसको रोकने के लिए गुज़िश्ता हफ्तों में आप जानते हैं कि हुकूमत ने IPPs के साथ, बिजली बनाने वाली कंपनियों के साथ एक मुआहदे के ऊपर काम शुरू किया है और इब्तदाई तौर पर 450 अरब रुपए उनको रिलीज किए जाएंगे इंस्टॉलमेंट के अंदर पूरे साल में। इसका अभी तक मुआहदा बरसरे आम नहीं आया है, इसमें क्या पेशरफ्त है इसके बारे में हुकूमत जल्द ही हमें और आवाम को आगाह करे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में नुमाया इजाफा हुआ चला जा रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से रुपए के ऊपर जो प्रेशर था, जो गुज़िश्ता महीनों में, गुज़िश्ता सालों में आपने देखा, वो रुक गया है।
اور باہر سے جو اوورسیز پاکستانی کی طرف سے پیسہ آ رہا ہے، ترسیل زر میں اضافہ ہو رہا ہے، اس نے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کو 23 ارب ڈالر سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں، جو کہ ایک ہیلدی سائن ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات، پاکستان کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ایشو ہمارا سب سے بڑا تھا ملک کے اندر وہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا۔ گزشتہ سال کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آ گیا اور معاشی محاذ پر جو لوگ برسر پیکار حکومتی کارندے ہیں، حکومتی اکنامک مینیجرز کو بہت زیادہ شادیانے بجا رہے تھے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے ختم ہو گیا اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آ گیا۔ Unfortunately, this month we have observed again that the current account surplus اب ختم ہوا اور کرنٹ اکاؤنٹ دوبارہ ڈیفیسٹ میں آ گیا، دوبارہ خسارے میں آ گیا۔ اس کو سد بات کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کنٹینیو رہا اور میکرو اکنامک انڈیکیٹر خراب ہونا شروع ہوئے تو معیشت پھر پریشان کن حالات کا سامنا کر سکتی ہے۔ ابھی بھی جس معاشی پریشانی کا دنیا شکار ہے، ہم بہت حد تک بچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کووڈ کی تباہ کاریاں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، بزنس کی سرگرمیاں معطل ہونے کی وجہ سے دنیا میں جو معاشی ابتری کا ماحول ہے، ہم ابھی تک اس سے بہت حد تک بچے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں بھی اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کے جو معاشی اہداف ہیں وہ 2.5%، 3% تک اکانومی کو گرو کرنے کے، وہ ایک بہت مشکل اور صبر آزما ٹاسک ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے جن چیلنجز سے ہمیں گزرنا ہے ان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ اسٹل ہم اب اس وقت پریشانی میں ہیں، لیکن اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کوشاں اور سرگردہ رہنا پڑے گا۔ تو اسٹے ٹیونڈ وتھ ریڈ باکس، مزید معاشی صورتحال کے بارے میں اکنامک نیوز اور انالیسس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔